हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो आपके रोजगार पे अंकित की जो हमारी स्टैटिक जीके की बुक है उसका कंप्लीट रिवीजन हम आपको करा रहे हैं। तो अगर आपने जो है पिछली क्लासेस जो है नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, उनको चेक करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका जो भी टॉपिक आपका बुक से नहीं मैच कर रहा है तो डियर फ्रेंड्स घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नवीन शर्मा सर द्वारा पढ़ाई हुई स्टैटिक जीके है मैं उसको कंप्लीट तरीके से आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स चैनल पर बने रहेंगे और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स में हम खेल की शब्दावली, यानी जो हमारे खेल में कुछ शब्द बोले जाते हैं फील्डिंग करते दौरान, बॉलिंग करते दौरान, इस तरीके से जो हमारे शब्द बोले जाते हैं उनके बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। आज की क्लास छोटी रहेगी, नेक्स्ट क्लास में इसको हम फाइनल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे शुरुआत करते हैं। एक तरफ मैंने डाल रखा है खेल, यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर जो है आपका खेल पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो है शब्दावली पड़ा हुआ है। पहले खेल की हम बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट की हम बात करेंगे तो क्रिकेट में कौन कौन से शब्द हैं जो इनका प्रयोग जो है शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। सबसे पहला आता है चाइनामैन। आपको याद होगा चाइनामैन किस खेल से संबंधित है तो आप बताएंगे क्रिकेट से। उसके बाद आता है पॉपिंग क्रीज। पॉपिंग क्रीज हो जाएगा LBW, आपने बहुत सुना होगा। LBW आपका डेड बॉल होती है, जो डेड बॉल हो जाती है मतलब बैटर तक नहीं पहुंच पाती है बहुत ही कम ज़्यादा स्पीड से। थर्ड मैन हो जाएगा आपका फील्डिंग का एक शब्द है, थर्ड मैन क्रिकेट से संबंधित। सिली पॉइंट फील्डिंग से संबंधित है। गली भी आपका जो है फील्डिंग से है। ओवर थ्रो वो होता है जब आपका जो है कोई फील्डर जो है यहाँ पर स्टंप के पीछे जब खड़ा होता है और उसको थ्रो मारते हैं, उससे हटकर थ्रो जो हमारी बाउंड्री की तरफ या खाली स्थान में चला जाता है उसको हम ओवर थ्रो बोलते हैं। उसकी बात करेंगे हुक किया है। हुक आपका जो है बैटिंग करते समय बैट को हुक करना इस तरीके से। पुल की बात करेंगे, किसी शॉट को पुल कर रहे हैं तो वो आपका पुल हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित। मेडन ओवर हो जाएगा क्या कि मेडन वो हो जाएगा जिससे किसी बॉलर ने अपने एक ओवर में कोई रन नहीं दिया, उसे मेडन ओवर कहेंगे। तो मेडन शब्द आपका किससे हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। पिच को तो आपको पता होगा पिच किससे, और स्टंप का भी आप जानते होंगे स्टंप है। बेल्स की बात करेंगे तो बेल्स ये वो होता है, बेल्स जो स्टंप के ऊपर हमारी जो वेल्स होती हैं, एक तरीके से घंटियाँ होती हैं, जो लाइटें जो होती हैं जब स्टंप में गेंद टकराती है, जब वो लाइटें जलती हैं तो उनको वेल्स हम बोलते हैं। फिर पवेलियन होता है। पवेलियन का मतलब वो होता है जहाँ पर बल्लेबाज हमारे बैठे रहते हैं, पवेलियन होता है। नया शब्द है फायोयान, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। फिर एजेज है आपका। एजेज का मतलब जो है जब हम DRS की मांग करते हैं, DRS की मांग करते हैं तो जब अल्ट्रा एज लगाते हैं तो वहाँ पर एज जो लगता है बैट में या फिर आपका पैड में जो भी एजेज आता है तो वो शब्द एजेज आपका किससे संबंधित है तो आप बताएंगे यहाँ पर जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। गुगली की बात करेंगे। गुगली है जो आपका स्पिनर बॉलिंग से संबंधित है। जब स्पिनर जो है आपका एक तरीके से गुगली मारता है तो उसे हम जो बॉल को गुगली कहते हैं। नकल बॉल का मतलब क्या है, जब एक बॉल डाली तो फिर उसके बाद में फिर नकल बॉल डाली, वही उसको नकल बॉल कहते हैं। फॉलो थ्रू आपका किससे संबंधित आप बताएंगे क्रिकेट से। स्विंग जो कराता है, स्विंग एक फास्टर बॉलर कराता है, स्विंग को आउट स्विंग होता है, एक इन स्विंग होता है। तो एक आउट इन हो जाएगा आपका, आपका जो आउट स्विंग हो जाएगा और आउट इन हो जाएगा। ब्रेस आपका जो शब्द है क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद में हैट्रिक की बात करेंगे। जब कोई बल्लेबाज 3 छक्के लगाता है तब उसे हैट्रिक बोलते हैं, या जब कोई बल्लेबाज लगातार 3 विकेट ले ले उसको भी हम हैट्रिक बोलते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित। यॉर्कर की बात करेंगे हम। यॉर्कर है जब बिल्कुल बल्लेबाज के बैट की जड़ में जब गेंद मारी जाती है तो उसे यॉर्कर कहते हैं। रनर करेंगे। रनर का मतलब जो बॉलर भाग के आता है, जब भाग के रन कराता है तो उसे रनर कहते हैं। या फिर आपका जो बैटर है, आपका जो बैटिंग करते हैं एक दूसरे के क्रॉस पर जब रनिंग करते हैं तो उसको भी हम रनर कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे डकवर्थ लुइस। डकवर्थ का लुइस मतलब क्या है हमारा, वही है जो थर्ड एम्पायर के जो डकवर्थ लुइस का मतलब वो है आपका जो हमारा बारिश के दौरान मैच जो रद्द होता है आपका, तो उस तरीके से डकवर्थ लुइस लगाकर जो हम मैच का निर्णय देते हैं। बेंड और बैक आपका हो जाएगा। और DRS तो आपको नहीं सुना होगा। DRS तो आपको जो ये है कि आपका DRS ले लो, इस तरीके से दिखाते हैं उसमें। तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर क्रिकेट के शब्द। आपको एक एक अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा बहुत क्रिकेट मुझको आता है, मैंने सारे शब्द आपको समझाए। तो उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट गेम की जो है आपका हॉकी। हॉकी हम बात करेंगे यहाँ पर। हॉकी में हम बात करेंगे तो जो हॉकी में आपका शब्द आता है वो है बुली। बुली शब्द आपका हॉकी से रिलेटेड है। उसका आपका अंडर कटिंग। अंडर कटिंग आपका हॉकी से हो जाएगा। पेनल्टी कॉर्नर आता है आपका एक शब्द। फिर कैरी जो है आपका किससे है, हॉकी से संबंधित है। टाई ब्रेकर हो जाएगा पुशिन और स्कूप। जो टाई ब्रेकर है और एक पुशिन है और स्कूप है। एक ड्रिबल है, हॉपबैक, आपका एस्ट्रोटर्फ, यानी ड्रिबल, हॉपबैक, एस्ट्रोटर्फ और आपका शॉर्ट कॉर्नर। ये शब्द किससे हो जाएंगे आपके, तो आप बताएंगे हॉकी से। पेनल्टी शूट आपका हो जाएगा। एक पेनल्टी कॉर्नर हो जाएगा आपका किससे, हॉकी से। आउट, और यहाँ पर आपका स्ट्राइकिंग हो जाएगा। सर्किल रोल इन हो जाएगा आपका।
यहाँ पर किसका, हॉकी का, और उसके बाद 16 यार्ड हिट आपका हो जाएगा किसका, हॉकी का। और यहाँ पर हॉकी की आपके शब्द समझ में आए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा नाम है। तो मैं जो PDF आपको दूंगा वो नवीन शर्मा सर ने जो हमें PDF दी है, हमें प्रोवाइड कराई है, वो ही PDF मैं आपको दूंगा, जिसमें क्या है कि अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और वहाँ पर इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट पे निशान लगे हुए हैं। इंपॉर्टेंट यानी IMP लिखा हुआ है, जो जो इम्पोर्टेंट है उस पर IMP लिखा हुआ है। सिंपल से आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन का में जो लिंक मिलेगा उससे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा कम्प्लीटली। एक एक चैप्टर का मैं जो है आप जो है डालने वाला हूँ PDF आपको रिवाइज कराने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हम फुटबॉल की। फुटबॉल गेम में जो है आपके कितने जो है यहाँ पर आपकी शब्दावली होती है, तो उसमें किक आता है। किक का संबंध क्या है, जब फुटबॉल में एक तरीके से पैर से मारते तो उसे किक बोलते हैं। एक कामर बैक आ जाता है, एक रिवाल्ड आ जाता है, रिवाल्ड बोल सकते हैं, रिवाल्ड बोल सकते हैं, आपका फुटबॉल से संबंधित है। बेस लाइन आपका हो जाएगा, बेस लाइन जो है किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से। डिफेंडर की हम बात करेंगे, डिफेंडर वो होता है अंदर को जो है बॉल जाने से रोकता है। मूव हैट्रिक है आपका, एक आपका स्टॉपर फ्री किक हो जाएगा, यानी स्टॉपर जो फ्री किक होती है उसको जो किससे, फुटबॉल से संबंधित है। टाई ब्रेकर की हम बात करेंगे तो किस में है, तो आप बताएंगे फुटबॉल में है, हैंडबॉल है आएगा, और स्वीपर। हैंडबॉल और स्वीपर आपके किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे किससे, फुटबॉल से। उसके बाद थ्रो इन आ जाता है आपका, और हैंडबॉल आ जाता है। उसके बाद थ्रो इन और थ्रो इन 2 बार कॉपी हो गया। फाउल की बात करेंगे और हैंडबॉल आपके किससे संबंधित हो जाएंगे, फुटबॉल से। फुटबॉल के शब्द भी आपको बहुत तरीके से समझ में आए होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट गेम पर, टेनिस पर। टेनिस की हम बात करेंगे, टेनिस में कौन कौन से शब्द जो हैं आपको यहाँ पर जो है यूज किए जाते हैं उस गेम में, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो सिंपल से आप करेंगे हमारे क्या, तो आप बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप जो है आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए हमारे इतने जो है आपका समझाने के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम बेस लाइन। बेस लाइन शब्द का हम किस में प्रयोग करते हैं, तो बेस लाइन का आपका किस में हो जाएगा, टेनिस में भी हो जाएगा, और बेस लाइन किस में भी होती है, आपका फुटबॉल में भी होती है। वो फुटबॉल में भी आपकी बेस लाइन होती है। सर्विस की हम बात करेंगे, ड्रॉप शॉट आपका किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट आपका ड्रॉप शॉट तो बताएंगे आपका टेनिस से है। ग्रैंड स्लैम आपको जो जानते ही हैं, आपका ग्रैंड स्लैम पुरस्कार होते हैं, विंबलडन भी होता है। ड्यूस आपका हो जाएगा टेनिस से संबंधित। बैक पॉइंट आपका टेनिस से संबंधित, और गेम पॉइंट और आपका एस। बैक पॉइंट, गेम पॉइंट, ये दोनों किससे हैं, तो आप बताएंगे टेनिस से हैं। उसके बाद एस आपका आ जाएगा टेनिस से। तो उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में कौन कौन से शब्द जो हैं हमारे यूज किए जाते हैं, वॉकआउट सबसे पहला कौन सा है, वॉकआउट। उसके बाद में रिही स्कर्ट्स हो जाएगा। फिर आपका जो है रिंग स्टॉपेज हो जाएगा। रिंग स्टॉपेज, रिही स्कर्ट्स और वॉकआउट मुक्केबाजी से संबंधित है। पंच है, किसी को पंच मारते हैं तो आपका मुक्केबाजी संबंध है। इस पर है आपका स्टेबल मैट आपका हो जाएगा मुक्केबाजी संबंधित। और साउथ फॉ हो जाएगा आपका ब्रॉलर, और आपका किडनी पंच, किसकी किडनी में पंच मार रहा है तो उसे किडनी पंच हो जाएगा। कैनवस बात करेंगे, मॉलर आपका हो जाएगा शब्द किससे, मुक्केबाजी से। प्लॉडर की बात करेंगे, बट की बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे ब्लीडर। ब्लीडर आपका किससे हो जाएगा, मुक्केबाजी से। और बोलो पंच जो हो जाएगा, बोलो पंच जो है आपका किससे हो जाएगा, मुक्केबाजी से। और हेमेकर आपका मुक्केबाजी से संबंधित है। गिलास जो हो जाएगा, कॉर्क, स्क्रू हो जाएगा। फिर पंच हो जाएगा दोबारा से, हिटिंग बिलो दी बेल्ट, यानी हिटिंग बिलो दी बेल्ट आपका किससे है, तो मुक्केबाजी से संबंधित है। फिर नॉकडाउन हो जाएगा और नॉक साउथ हो जाएगा। नॉकडाउन और नॉक साउथ 2 शब्द किससे हैं, मुक्केबाजी से संबंधित हैं। यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद गोल्फ जो गेम है उसकी हम शब्दावली को देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सैंड टूप, टी शॉट एस, अल्बाट्रॉस, पैग, डबल ईगल फ्लैग, अप्रोच पुट, गोडोर, डॉगल, आपका बैलूनिंग, बड़ी बोगी, बंकर, केडी, आपका कला ग्रिप, फेडेक्स, और आपका प्रिंस ऑफ वेल्स। तो ये सारे शब्द किससे हो जाएंगे, गोल्फ से। फिर से एक बार देखेंगे, सैंड टूप, टी शॉट एस, अल्बाट्रॉस, पैग, डबल ईगल, फ्लैग, अप्रोच पुट, कोडोर, डॉगल, बैलूनिंग, और आपको बात करेंगे बड़ी बोगी, बंकर, केडी, कला ग्रिप, फेडेक्स, और आपका प्रिंस ऑफ द वेल्स। ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे, गोल्फ से। उसके बाद हम आएंगे बैडमिंटन पर। बैडमिंटन में सबसे पहला आता है सर्विस कोर्ट, इंपॉर्टेंट है। शटल कॉक यहाँ पर दूसरा। फिर आपका लब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका लब। लब जो शब्द है किस खेल से संबंधित, आप बताएंगे बैडमिंटन से। बैडमिंटन किस पे खेला जाता है, नेट में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, नेट बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉरहैंड, ड्रॉप की बात करेंगे, बैक हैंड की बात करेंगे,
स्मैश की बात करेंगे और डबल फॉल्ट की हम बात करेंगे। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे? बैडमिंटन से। सर्विस कोर्ट, शटलकॉक, लव, आपका नेट, फॉरहैंड, ड्रॉप, बैकहैंड, स्मैश और डबल फॉल्ट किससे संबंधित हो जाएंगे? आपके बैडमिंटन से। चेस की हम बात करेंगे, चेस में किंग्स, इंडियन डिफेंस आपका आ जाएगा, गैम्ब्रिट आ जाएगा, उसके बाद मूव आ जाएगा, चेकमेंट आ जाएगा आपका, गतिरोध, इस्तीफा आ जाएगा आपका। इस्तीफा किससे है? तो आप बताएंगे चेस से। ग्रैंड मास्टर आ जाएगा, वजीर आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा, राजा और रानी। ये शब्द किससे रिलेटेड है? तो चेस से संबंधित है। किंग्स, इंडियन डिफेंस, गैम्ब्रिट, मूव, चेकमेंट, गतिरोध, इस्तीफा, ग्रैंड मास्टर, वजीर, घोड़ा, राजा, रानी, ये किससे संबंधित है? चेस से। उसके बाद टेबल टेनिस की हम बात करेंगे। तो टेबल टेनिस में आपका क्या आता है? हॉप वाली, ड्राइव स्पिन, बैकहैंड, चाप, ट्विडल आदि। कौन से? आपका हॉप वाली, ड्राइव स्पिन, बैकहैंड, चाप और ट्विडल, ये किससे हैं? टेबल टेनिस से। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है आप अच्छी तरीके से समझ के होंगे महत्वपूर्ण जो स्पोर्ट्स खेल हैं उसकी शब्दावली के बारे में। तो जिसकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम कंप्लीट जो है इसको हम ख़त्म करेंगे। तो हम नेक्स्ट जो है हम क्या शुरू करने वाले हैं आपके लिए, एसएससी जीडी के लिए रोजगार वितंकित की नई बुक आई है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। उसमें क्या है, हमने जो है कम्युनिटी में आपसे मैंने वोट मांगे हैं कि किस बुक का रिवीजन आपको चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे आप उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।